गणतंत्र पार्टी ने एक सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित 9 मंत्रियों की हार हुई है। ओपी चौधरी को दिल्ली बुलाने की खबर चर्चा में है। मात्र 54 मतों से चुनाव हार गए टीएस सिंहदेव। तो पाटन से जीते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19,543 वोट से जीते। कोटा से छठवीं बार कवासी लखमा जीते चुनाव। कोड़ागांव में भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी ने की जीत हासिल। रायपुर जिले में 7 सीटों पर खिला कमल। दक्षिण से बृजमोहन, पश्चिम से मूनत भी जीते चुनाव। तो वहीं भाजपा की जीत पर बड़ा कारण मोदी की गारंटी मानी जा रही है। गुटबाजी और अंतरकलह से कांग्रेस हारी है। विवाहित महिलाओं को 1200 रुपए सालाना देने की महतारी वंदन योजना की घोषणा ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया। गरीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना प्रभावी रही। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की कार्यकाल के उपलब्धियां भी जनता तक पहुंचाई गई। तो किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी, 3,100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत, एक मुश्त भुगतान और 2 वर्ष का बकाया बोनस समेत 20 गारंटियां प्रभावी रही। तो ये तमाम फैक्टर्स जिन्होंने बीजेपी को जीत हासिल कराई और प्रचंड बहुमत छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी को मिले। 54 सीटों पर बीजेपी काबिज। तो वहीं देखिए बड़े चेहरे इस बार चुनाव हारे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनंत, देखिए छत्तीसगढ़ वो राज्य जिसमें कांग्रेस की जीत का दावा तमाम एग्जिट पोल्स कर रहे थे, तमाम एक्सपर्ट्स कर रहे थे, लेकिन 54 सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा मुकाबला ये जीता है। 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई है। वजह क्या अब सामने आ रही है, क्योंकि तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में थे। बात टीएस सिंहदेव की हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की, वो भी चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल स्वाति, देखिए कि कल जो रिजल्ट निकल कर सामने आए हैं वो सच में चौंका देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में अगर किसी भी पॉलिटिकल पंडित के पास आप जाएं तो उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसे रिजल्ट जो हैं आने वाले हैं। खुद देखिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने लिए ये नहीं सोचा था कि ये आंकड़े जो है वो हम जुटा पाएंगे, क्योंकि देखिए 35 और 54 इन दोनों में काफी अंतर है। और ये अगर आंकड़े देखें तो एग्जिट पोल में ठीक यही आंकड़े जो है वो कांग्रेस के लिए थे और यही जो 35 का आंकड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए था। तो ठीक एग्जिट पोल के विपरीत जो है ये आंकड़े निकलकर सामने आए, नतीजे निकलकर सामने आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि 9 बड़े चेहरे जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और दीपक बैज, पीसीसी चीफ समेत 9 मंत्री जो है अपना चुनाव हार चुके हैं। अपना प्रत्याशी जो उन्हें उतारा गया था वो अपनी सोचिए विधानसभा में अपनी जीत दर्ज नहीं करा पाए। जिसमें मंत्रियों की अगर नाम बात करें तो तमाम मंत्री हैं। शिव डहरिया है, उसके अलावा अगर देखा जाए तो अनिला भेड़िया है, उनके अलावा रुद्र गुरु, तमाम जितने इतने मंत्री हैं सभी जो है अपनी सीट हार चुके हैं। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ी हार का कारण कहा जा रहा है कि सरगुजा संभाग मतलब डिप्टी सीएम जो टीएस सिंहदेव थे उनका संभाग, जिसमें 14 विधानसभा सीटें थी और उन 14 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट जो है वो कांग्रेस के नाम नहीं रही। और जबकि दावे किए गए थे खुद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के पक्ष से कि इस बार मुझे मुख्यमंत्री पद दिया जाए, नहीं तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। लेकिन देखिए इतने बड़े दावे करने के बाद वो खुद तो चुनाव हारते ही हैं, लेकिन अपने संभाग से एक सीट जो है वो भी नहीं जीता पाते हैं। तो सबसे बड़ा हार का कारण यही रहा है। कांग्रेस की जो आपसी तनातनी रही है उसके कारण जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं हार का सामना आज करना पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में